नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल्स के बारे में और कीज़ के बारे में। मेनली दोस्तों हम लोगों ने एक टर्म सुना है कि हमारा कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारा क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशंस हम बनाने के लिए हमारे रिलेशनल मॉडल को, किसी भी रिलेशनल मॉडल को बनाने के लिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या हैं, ये इसमें हम सीखेंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा कीज़, ठीक है। कीज़ जैसे कि हमें पता है इसका बेसिकली मतलब है चाबी, ठीक है। तो किसी भी टेबल की, किसी भी रिलेशनल मॉडल की कीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो इस टर्म को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा कंस्ट्रेंट्स तो हैं हमारी बेसिकली की कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल, डोमेन। तो ये सब तो हम धीरे धीरे समझेंगे। मेनली हम इसमें अभी जो मेन बात है वो कीज़ के बारे में समझेंगे और डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है। हमने अभी पुरानी वीडियोस में देखा था कि जैसे कोई भी एट्रीब्यूट है तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आनी है, जितने तरीके की वैल्यूज़ आएंगी वो सब एक डोमेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी थी। तो उसका पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है कि कोई भी एट्रीब्यूट है वो अपने डोमेन से ही होना चाहिए, अदर देन डोमेन नहीं होनी चाहिए उसमें कोई भी वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर सिंपल नंबर्स ही आएंगे, तो इसमें कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है तो मैं इसमें 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक भी मैं चाहूँ, मैं जहाँ तक उसका डोमेन है वहाँ तक दे सकती हूँ, पर उसमें 1A नहीं आ सकता या A या B नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पहली चीज़ थी। अब इसमें दूसरा है एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यूज़ मीन्स अगर एक टपल में कुछ वैल्यूज़ हैं वही सेम वैल्यूज़ दूसरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा था डोमेन कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हमारा आता है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, अच्छा बेसिकली की का मतलब क्या हुआ। की का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि पूरे टेबल को डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आईडी है, ठीक है। आईडी में हमारा आईडी हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि पूरी टेबल को इंडिविजुअली डिफाइन कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअली डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको उसके एक वैल्यू को देखें तो उसकी एक वैल्यू से मुझे पूरे के पूरे टपल की वैल्यू आइडेंटिफाई हो सकती है, मतलब कि एक अलग सा यूनिक सा नंबर है, ठीक है। कि इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, पर मेनली इसका मतलब ये है की कंस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई भी हमारा डुप्लीकेट टपल नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर की। जिस भी एट्रीब्यूट को मैं की बना रही हूँ ना, तो उसमें हमारा कोई भी डुप्लीकेट टपल नहीं होगा। जैसे कि इसमें है 1 और 1 दोनों हैं, ठीक है। दो टपल्स की वैल्यू हमारी 1 और 1 है, ये हमारा अलाउ नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एट्रीब्यूट को अगर मैं की बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि हमारी कोई भी टेबल है तो उसमें एक ना एक की होनी ही चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, प्राइमरी की, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रेंट क्या है। की बेसिकली हमारा क्या है, ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हमारी पूरी टेबल को डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। तो वो हमारा की बनेगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सुपर की। सुपर की बेसिकली क्या होता है, ये भी एक टाइप की ही है। तो सुपर की में, अब की में क्या होता है कि हम उसमें लेते हैं कि एक ही पर्टिकुलर हमारा एट्रीब्यूट, बस सुपर की में क्या है, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ आप दूसरे एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ई आई डी को एक की बोल सकते हैं, इसको भी हम सुपर की बोल देंगे। ई आई डी हो गया और ई नेम हो गया, ये हमारा सुपर की आ गया। ई आई डी हो गया, एज हो गया, ये हमारा सुपर की हो गया। बेसिकली ई आई डी के साथ आप कुछ भी जोड़ लो तो वो हमारा क्या बनेगा, सेट ऑफ सुपर की बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे सेट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट मस्ट हैव यूनिक वैल्यू। वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमारा क्या डिफाइन करेगा, एक यूनिक वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि मेरा इन दोनों की वैल्यू है ए 1 और ए हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, 1 और ए हमारे इस पूरे टपल को यूनिकली डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों बाय मिस्टेक यहाँ पे 1 लिख दिया है,
1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 2 और ए हमारा यूनिकली डिफाइन कर रहा है इसको, ठीक है। अगर मैं इसमें सिंपल ई नेम लेती, ई आई डी ना लेती, ई नेम ले लेती, तो ये कुछ और डिफाइन नहीं कर पाता। तो ई नेम हमारा यूनिकली कुछ डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि ये दो चीज़ों की वैल्यू है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर अगर मैंने 1 लिया है, 1 में हमारा सिंपल यही वाला टपल आएगा, ठीक है। 2 में हमारा सिर्फ यही वाला टपल आएगा, 3 में यही वाला टपल आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ मैं कुछ भी जोड़ लूँ तो वो हमारा सुपर की बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सुपर की हो गया। अब नेक्स्ट है कि का मतलब क्या होता है। दोस्तों कई सारी सुपर कीज़, ठीक है, कई सारी सुपर कीज़, जैसे कि अभी हमने पुरानी स्लाइड में देखा था, कई सारी सुपर कीज़, ये हमारी सारी सुपर कीज़ है ना। तो इन सारी सुपर कीज़ में से हमारी कुछ एक बनेगी, सिंपल एक बनेगी जो मिनिमम सुपर की होगी। मिनिमम मतलब उनमें से सबसे छोटी सुपर की, मतलब कि जो, जैसे कि ये है EID है, ये अकेला ही काफ़ी है इस पूरी टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमें ई नेम, एज और सेक्स को ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं EID को क्या बना दूँगी, की, ठीक है। तो मेनली जो मिनिमल सुपर की होगी वो हमारी क्या करेगी, की, ठीक है। तो हमारी कई सारी सुपर कीज़ बन सकती हैं और उन सुपर कीज़ में से कुछ हमारी कीज़ बनेंगी, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट ऐसा होता है, मान लो कि ई नेम में हमारा होता A, B और C, ठीक है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये भी अकेला काफ़ी होता इस पूरी टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारा एक EID होता और एक हमारा ई नेम भी की लिस्ट में आ जाता। तो नंबर ऑफ़ कीज़ हमारी हो जाती 2, और सुपर कीज़ तो हम कितनी भी बना सकते हैं इन दोनों के साथ बनाकर, मतलब EID एज, EID सेक्स, EID नेम, कुछ भी बनाकर वो नंबर ऑफ़ सुपर कीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा की टर्म है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हमारा कैंडिडेट का सिंपली मतलब है कि एक ऐसा कैंडिडेट कि जो की बनने के लायक हो, ठीक है। तो मेनली इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ, जैसे कि इस टेबल में हमारे पास EID भी है और ई नेम भी है, ये दोनों हमारी कीज़ बन सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की। अब ये जो हमारा DBMS डिज़ाइनर है वो चाहे तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। तो ये कैंडिडेट्स हैं फॉर बिकमिंग अ की, ठीक है। तो ये हमारा कैंडिडेट की होता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्राइमरी की एक ऐसी की है जो हमारा डेटाबेस जो क्रिएटर है, जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर है वो बनाता है, वो सेलेक्ट करता है अपने पूरे DBMS के अपने पूरे टेबल के लिए, ठीक है। एक की जो वो फाइनलाइज करता है वो होती है हमारी प्राइमरी की। जैसे कि इस टेबल में हमारी प्राइमरी की EID भी हो सकती है और ई नेम भी हो सकती है। ये दोनों तो हमारी कैंडिडेट की थी। अब बाय चांस अगर कोई DBMS डिज़ाइनर है, उसने EID को चूज़ कर लिया, ठीक है। ई नेम तो डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो उसने EID को चूज़ कर लिया, EID को चूज़ करा, तो ये हमारी क्या बन गई, प्राइमरी की, इस पूरी टेबल की। और प्राइमरी की बनने का मतलब क्या है, ये इसकी एक यूनिक वैल्यू इस पूरे टपल को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि 1 है तो 1 इस पूरे टपल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।